आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। प्राणायाम एक लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का प्राणायाम हमें दिया है सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसमें सूर्य का अर्थ है सूरज और भेदना का अर्थ है छेदना या आर पार होना। सूर्य भेदी प्राणायाम में श्वास लेने की सारी प्रक्रिया दाई नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी से होती है और श्वास छोड़ने की सारी प्रक्रिया चंद्र नाड़ी यानी कि बाई नाड़ी से होती है, जिसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। यहाँ श्वास का प्रवाह नियंत्रित होता है और फेफड़ों द्वारा ऊर्जा को शोषित किया जाता है। आइए जानते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम को करने की विधि। सबसे पहले आपको सुखासन में बैठना है या फिर आप एक साफ सुथरे आसन पर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिस प्रकार मैं बैठी हूँ। सुखासन यानी कि आपको जो स्थिति में बैठना पसंद हो वह आपका सुखासन होगा, या पालथी मारकर भी आप बैठ सकते हैं आराम से। अब आपको आंखें बंद कर लेनी है। 2 से 3 लंबा गहरा आप श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे दोनों नासिका से। एक और श्वास भरें। अब आप दाएं हाथ की मुद्रा बनाएंगे, प्रणव मुद्रा। अंगूठे के पास की 2 उंगली अंगूठे के मूल में झुका लेंगे इस प्रकार। दाएं हाथ की बाहरी 2 उंगली यानी कि अनामिका और कनिष्ठा, उससे आप बाएं नथुने को बंद करेंगे और दाईं नासिका से धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास भरें। अब आप दाएं अंगूठे से भी नाक बंद कर लें और जालंधर बंद लगाएंगे, यानी कि ठुड्डी को सीने से लगाएंगे, जहां से सीने की हड्डी शुरू होती है। क्षमता अनुसार रुकेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। यह है आपका सूर्य भेदन का एक चक्र। आप इसे 4 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। मैं एक बार और करके दिखा रही हूँ, अच्छे से देखें और अच्छे से कीजिएगा। वही आपको प्रणव मुद्रा बनानी है। एक बार मैंने आंखें बंद करके बताया है, अब मैं आंखें खोल के आपको बता पा रही हूँ। तो आपको दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनानी है। 2 अंगूठे के पास की 2 उंगली अंदर, जैसा कि मैंने बताया था। बाएं नथुने को आप बंद करेंगे, दाएं नथुनों से बिना आवाज के धीरे धीरे श्वास भरें। फेफड़े फुलाते हुए। अब अंगूठे से भी नाक को बंद करें और जालंधर बंद लगाएंगे, कुंभक लगाएंगे, इसे हम कुंभक भी कहते हैं। और यहीं पे बाईं नासिका को खोलते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे बाईं नासिका से। तो ये था हमारा दूसरा चक्र सूर्य भेदन का, जो कि आपने देखा। इसी को आप लगातार अभ्यास कर सकते हैं। 1 चक्र, 2 चक्र, 3 चक्र आप लगातार आराम से सूर्य भेदन को कर सकते हैं। इस प्रकार यह था हमारा सूर्य भेदन। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कितने समय में आप श्वास लें, कितने समय में छोड़ें, या कितनी गिनती में श्वास लें, कितनी गिनती में छोड़ें। तो ध्यान रखें 1:4:2 आपका होना चाहिए। यही रेशो आपका होना चाहिए। मतलब कि जब आप श्वास भरेंगे तो 1 गिनती, या फिर आप आराम से
कुछ सेकंड तक कर सकते हैं। आप समझिए कि आपने 1 सेकंड में श्वास भरी है, 4 सेकंड तक आपने सांस रोकी है यानी कि जालंधर बंद, और 2 सेकंड में आपने सांस छोड़ी है, प्रश्वास किया है। तो इस प्रकार आपकी सूर्य भेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए जानते हैं सूर्य भेदन को करने के लाभ क्या क्या हैं। इसके लाभ बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि हम समझते हैं, सूर्य यानी कि गर्मी, सूर्य से शरीर में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए हम इसे सूर्य भेदन प्राणायाम भी कहते हैं। जब हम सूर्य भेदी को करते हैं तो इसको आप सर्दी में कर सकते हैं, कफ के समय कर सकते हैं, ठंड का भी समय आ रहा है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम को लगातार दिन प्रतिदिन जरूर करें। आप इसको करने से आपको सिर दर्द में भी लाभ होता है, आपको जुकाम या खांसी, दमा जैसी बीमारी से भी राहत मिलती है, साइनस, नजला, इस तरह की बीमारियों से भी आप मुक्त होते हैं यदि सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छे से आप दिन प्रतिदिन कर पा रहे हैं तो। वात या गठिया, यह बीमारी आजकल अधिकतर होती है। आपको कब्ज और कब्ज से लेके गठिया तक की दिक्कतें आने लगती हैं, तो इसमें भी आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। कुंडलिनी शक्ति के जागरण में भी आप इसका सूर्य भेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। सांस की समस्या हो तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। चिंता, तनाव, अवसाद, इस तरह की आपको दिक्कत है तो भी आप इसका यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे एक और जानकारी बहुत अच्छी है कि यदि निम्न रक्तचाप वाले हैं हम, यानी कि लो बीपी आपको है, तो भी आप सूर्य भेदी प्राणायाम को अवश्य ही करें। इस प्रकार यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके समक्ष है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आपको सकारात्मक विचार और सकारात्मक भावनाएं आती हैं। तो ये थे इतने सारे लाभ। आइए जानते हैं इस प्राणायाम को करने की सावधानी क्या क्या है। इसकी कुछ सावधानियां भी हैं जो इस प्रकार है। यदि आपको हाई बीपी की दिक्कत है यानी कि उच्च रक्तचाप से आप पीड़ित हैं तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना है। यदि आप बहुत ही गुस्सा करते हैं, बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के हैं, अधिकतर लोग होते भी हैं, तो यदि आप गुस्से वाले स्वभाव के हैं तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम को ना करें। आपको कहा जाएगा कि आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से बताएंगे। आपको बंद कमरे या पंखे के नीचे बैठकर भी इस प्राणायाम को नहीं करना है, ध्यान रखें इस बात का। साफ स्वच्छ खुले वातावरण में आप हवादार जगह पर सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ब्रेन सर्जरी, पेट की सर्जरी या फिर हार्ट की सर्जरी में यदि आप सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाह रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ का विचार लें, विशेषज्ञ की सहायता से उन्हीं से आप पूछकर ही इस सूर्य भेदी प्राणायाम को कर सकते हैं, अन्यथा आप ना करें। यदि आप सूर्य भेदी प्राणायाम को करते हैं तो ध्यान रहे आपका पेट खाली होना चाहिए। इस प्रकार यह है सूर्य भेदी प्राणायाम को करने की कुछ सावधानियां। यदि हम हर प्राणायाम, हर आसन, हर क्रिया को सावधानी से करेंगे या जो हमें नहीं करना है उसका ध्यान रखेंगे तो आप इसमें जरूर ही सफलता पा सकते हैं। तो ये थे हमारे प्राणायाम। आप सभी वीडियो बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, इसके रिस्पांस भी हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें, योग से जुड़े रहें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग विशेषज्ञ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।